और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अंबारन में प्राचीन बौद्ध स्थल और अखनूर किले का दौरा किया। भाजपा के जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा और सदस्यों द्वारा अर्जुन राम मेघवाल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि अंबारन में बौद्ध स्थल को पर्यटन मैप पर लाने का प्रयास जोरों पर है, जो भविष्य में देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। उन्होंने अखनूर के पर्यटन स्थलों, विशेषकर अखनूर किले के बारे में कहा कि अखनूर में पहले से ही पर्यटकों की काफी संभावनाएं हैं, इसलिए अखनूर में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए नई संभावनाओं को तलाशना चाहिए। एएसआई की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की साइट है, इसको हम आज देखने आए हैं। ये कैसे इसको और विकसित करें, डेवलप करें और इसमें क्या क्या कार्यक्रम जो यहाँ की संस्कृति है और उसको जोड़ते हुए करें, इस संबंध में इसको आज अवलोकन किया। पार्टी के भी सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भी, हमारे एमपी साहब भी हमारे साथी हैं। तो हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान जो हमारा अमृत कालखंड चल रहा है, उसमें कुछ नए प्रोग्राम दे रहे हैं। उसमें यहाँ क्या प्रोग्राम हो सकता है, उसका अवलोकन करना है। सर, आप बौद्धिक स्थल पे गए, वहाँ पे जाके आपको क्या फील हुआ और क्या ऐसा टूरिस्ट को लेके? देखिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये साफ साफ कहना होता है कि कोई हमारी एएसआई की साइट है वो प्रोटेक्ट हो, एकदम ठीक है, लेकिन वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बने जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में जाने। तो ये यहाँ तो कहते हैं टूरिस्ट काफी संख्या में आ रहे हैं, उधर कुछ कम आते हैं, तो उसके लिए हम स्टेट जो टूरिज्म मैप है उसमें हम उस स्थान को इंक्लूड कराएंगे, जिससे वहाँ टूरिस्ट भी ज्यादा बढ़े। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव में है, इसमें देश को श्रेष्ठ बनाना है और जम्मू तो उसमें अगुवाई करेगा ही करेगा। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की ओर से रामबन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बीच रामबन से ताल्लुक रखने वाले नेता चौधरी मोहम्मद फारूक का पार्टी का प्रांतीय सचिव बनाए जाने पर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने पार्टी के लिए रामबन को प्रतिनिधित्व का मौका देने के लिए गुलाम नबी आजाद का धन्यवाद किया। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद फारूक ने विरोधियों की आलोचना करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद के व्यक्तित्व और कार्य से सभी दल बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। सोनावारी के कुनिस्तान इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि कुनिस्तान से शादीपुरा जाने वाली सड़क जर्जर हालत में है, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क कई वर्षों से जर्जर हालत में है और लेकिन प्रशासन इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रहा है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन व संबंधित विभाग से इस सड़क को प्राथमिकता के आधार पर बनवाने की गुहार लगाई है, ताकि लोगों को अधिक परेशानी न हो। 3 किलोमीटर दोब गमित 3 किलोमीटर बराबर यमे बरहन अगर फिलिंग करान वनकस अपील करान बे अक लट डीसी बांडीपोरा सबस जी ये कर वनकस फिलिंग तम पतन अगर 2-3 लट सर्दी और मौसम गसित पत मैगडमाइज करान मैगडम त्रावान सह गए बेहतर। एडमिनिस्ट्रेशन तम असल काम करान कह शिकायत बस शिकायत रोड बस ये रोड कर ठीक तुम वो सान सड़कन हालात सड़क खराब वन वत पकन तम फाम गम सड़कन वत वन पकन गाड़ी खाली कथान ग और योर शेरित कर सबीला मेहरबानी करो नाल बन योर आब समान पे बेल तुलान खुदा कस्टमर जो बेल तुलान दिवस नेरना गाड़ वाल। सांबा जिले के नरसिंह दास मंदिर घगवाल में 8 दिवसीय रथ खड़ा मेला धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ शुरू हुआ है। मेले में पड़ोसी पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों और जम्मू क्षेत्र के अन्य हिस्सों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुबह सुबह मंदिर में भक्तों ने आकर नरसिंह भगवान जी के दर्शन किए। मेले के दौरान घगवाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जाती है। मंदिर को फूलों और रोशनी से पूरी तरह सजाया गया है। मंदिर में जो हमारे जो है प्राचीन जो नरसिंह मंदिर जी का धाम है, नरसिंह मंदिर में जो भी आके अपनी जो मुरादें रखते हैं वो सभी जो पूरी होती हैं लोगों की। और इस पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी लोग जो आते हैं वो अपनी एक आस्था का प्रतीक देकर इस मंदिर की महानता के लिए लोग मस्तक झुकाते हैं और अपना जो वरदान जो पूरा प्राप्त कर सकते हैं। विशेष ये है कि आज के दिन सूर्य नारायण भगवान जो है उनका रथ रहता है, 7 अश्व वाला रथ है।
7 घोड़े उस अश्व में रथ में लगे रहते हैं। तो आज के दिन वो रथ उत्तर दिशा में खड़ा हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं रथ खड़ा। तो ये रथ खड़ा का मेला इस नरसिंह धाम में बड़ा प्राचीन काल से चलता आ रहा है। आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। अभी ऐसी लाइनें बाहर भी लगी हुई हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। हम बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे, और बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं यहाँ पे मेला लगता है, ये रथ खड़े का मेला, और बहुत भीड़ होती है। अब जैसे जैसे हम भी बड़े हुए तो भीड़ भी और बढ़ती गई है। थोड़ी देर थोड़ा कम हुआ था कोरोना में, जैसे थोड़ा बंद हुआ था, लेकिन अभी फिर से बहुत लोग आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ, माना जाता है, जैसे गंडमूल में कई बच्चे पैदा होते हैं, उनकी पूजा यहाँ पे कराई जाती है, उसके लिए भी ये बहुत महत्व है इस मंदिर का, तो उसके लिए भी लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। हम इस समय मौजूद हैं गगवाल के नरसिंह धाम मंदिर में, और जहां पर आज वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। और ठीक आप मेरे पीछे इस तरफ देख सकते हैं, सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो है लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं, और सुबह से ही लोग जो हैं वो दर्शन के लिए नरसिंह मंदिर में जहां धाम में पहुंच रहे हैं, और भगवान नरसिंह की पूजा की जा रही है। और आपको ये बताते चलें कि कोविड के दौरान 2 साल जो कोविड रहा, उस दौरान ये मेला नहीं हो पाया। हालांकि कोविड के बाद जन्माष्टमी में इस मेले का आयोजन किया गया था, उसके बाद जो आज वार्षिक मेला जो जहाँ पे लगाया गया उसका आयोजन किया गया, और इस मेले को रथ खड़े का मेला भी कहा जाता है। ये दिसंबर महीने में लगाया जाता है, और जहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के राज्य की, बाहरी राज्यों की बात करें, वहाँ के लोग भी जहाँ पे पहुँच के नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। और विशेष तौर इस मेले की ये खासियत है कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं वो यहाँ पहुँच के जो हाथों से बुनकर जो सामान बनाया उसकी जो है बिक्री वो यहाँ पे करते हैं। और बहुत ही धार्मिक और प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है नरसिंह देव का गगवाल में, जहाँ जे आज मेले का आयोजन किया गया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। मार्शल आर्ट में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अब हिस्सा ले रही हैं। इस संबंध में जम्मू कश्मीर के हैप्किडो एसोसिएशन द्वारा दर्जनों खिलाड़ियों को बंगाल में आयोजित टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भेजा गया था। हंदवाड़ा के विभिन्न क्षेत्रों की लड़कियों ने बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करते हुए कई पुरस्कार जीते। इन खिलाड़ियों ने युवाओं से नशे की गतिविधियों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने युवाओं से बेहतर समाज के निर्माण के लिए खेल गतिविधियों में भाग लेने पर जोर दिया। सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़रूरी है गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस। मैंने वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल लाया, और जो मेरी यहाँ से सिस्टर्स हैं इन लोगों ने भी लाया। आपको घर वालों ने साथ दिया कि आप वेस्ट बंगाल जाए खेलने के लिए? जी, घर वालों का बहुत सपोर्ट था। घर वालों ने बोला आप जाओ वेस्ट बंगाल और वहाँ से कुछ हासिल करके लाओ, JNK का नाम रोशन करो। सबों को ये अपील करना चाहती हूँ कि इस ड्रग से दूर रहे, क्योंकि ये ठीक नहीं है। आप सब ज्वाइन करो, स्पोर्ट्स में ज्वाइन करो, मार्शल आर्ट में, हैप्किडो में। तो मेरी अपील ही रहेगी आप ज्वाइन करिए, इसमें ये सब अच्छा नहीं है। हम वेस्ट बंगाल गए थे खेलने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम इतना दूर गए खेलने के लिए और वहाँ से कुछ हासिल किया। मैं जम्मू और कश्मीर के कोच से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें सेल्फ डिफेंस सिखाया, और हम आज अपना डिफेंस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में सेल्फ डिफेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो हैप्किडो गेम है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है सेल्फ डिफेंस के लिए। चैंपियनशिप खेलने गए थे हैप्किडो, 7th नेशनल हैप्किडो चैंपियनशिप खेलने गए थे, और वहाँ पर हमने कुछ हासिल मेडल्स लाए वहाँ से, जैसे बहुत आदमी सिल्वर मेडल्स लाए, गोल्ड मेडल्स, ब्राउन। कैसा लगा बाहर जाने खेलने के लिए? सब बहुत अच्छा लगा और बहुत एंजॉय किया। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के जितने भी बच्चों ने आज वेस्ट बंगाल जाकर पूरी JNK UT का नाम रोशन किया, तो कुपवारा से जितने भी बच्चे इस टीम में शामिल थे, इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने DC कुपवारा को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें यहाँ पे जगह दे दी। इससे पहले हमें बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए, गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए कोई फिजिबल जगह मौजूद नहीं थी। तो DC कुपवारा जब पहली बार यहाँ पे आए, तो DC साहब जो हैं उन्होंने हमें बहुत ही आलीशान जगह दे दी। आज वहाँ पे हमारे हज़ारों बच्चे जो हैं प्रैक्टिस करते। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट डोडा के सहयोग से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भद्रवाह ने लैंगिक संवेदनशीलता और यौन हिंसा की रोकथाम पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया। सचिव DLSA मुदस्सर फारूक ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक व्यक्ति की शारीरिक भाषा यह समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि वह क्या महसूस करता और करती है। उन्होंने आगे कहा कि चुप्पी और कुछ व्यवहार को प्रोत्साहित करने का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी प्रकार की चुप्पी और व्यवहार का स्वागत है।
का जो टॉपिक था वो था जेंडर सेंसिटाइजेशन और सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस। इस बारे में जो हमारी जो डिफरेंट जो आई थी लेडीज़ यहाँ पे, जो कई मतलब डिफरेंट वर्कर्स हैं, जो उनको बताया गया कि जो एक्ट है, जो सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट 2013 का है, उसमें क्या क्या गाइडलाइंस दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और कौन कौन से उसमें कमिटीज़ बनाई गई हैं, उसमें क्या क्या फॉलो करना है। अगर उनके साथ कोई भी ऐसा हैरासमेंट होता है, जो डिफरेंट किस्म के हैरासमेंट अगर उनके साथ होता है, तो उनको अपने प्रॉपर फोरम में जाना है, या लीगल सर्विस के बारे में बताया गया कि अगर इनकी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी तो लीगल सर्विस में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, औरतों को वुमेन एम्पावरमेंट में हम काम कर रहे हैं, तो ये इनके लिए मैसेज जाना कि सेक्सुअल असॉल्टमेंट क्या है, इनको जानना, इनको इनके बारे में इनके राइट्स जानना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। सोनबोरा पानपुर में एक मेगा ब्लॉक दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपायुक्त पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और एसएसपी अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को अब प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। ब्लॉक दिवस का मेन एम है, जो ऑनरेबल एलजी साहब का भी जो एक बड़ा यूनिक कंसेप्ट है कि किस तरीके से लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एट देयर डोर स्टेप जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। जैसे आपने इसमें देखा ही है कि इसमें एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा जो मैंने देखी यहाँ पे कि कम से कम लोगों को एक अवेयरनेस, मतलब एक बेदारी पैदा हो रही है कि यहाँ पे ये कैंप लगता है, ये सर्विसेज तरीके से मिलती है, ये सर्विसेज के लिए हम एलिजिबल हैं, जो शायद पहले इतना लेवल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। कुलगाम के 3 ब्लॉक में मेगा अवामी दरबार का आयोजन किया गया। दरबार में देश के विभिन्न राज्यों के 5 प्रोबेशनरी IAS अधिकारियों ने भाग लिया। डीसी डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय कुलगाम में मेगा ब्लॉक दिवस आयोजित किया गया था। त्रिपुरा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और ओडिशा के IAS अधिकारियों को हिस्सा लेते हुए दरबार से जानकारी हासिल की। लोगों तक पहुंचने और उनके दरवाजे पर शिकायतों को हल करने के लिए और जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गई विशेष पहल के एक हिस्से के रूप में जिला प्रशासन डोडा ने आज 5 अलग अलग स्थानों पर ब्लॉक दिवस कार्यक्रम आयोजित किए। उपायुक्त विशेष पाल महाजन ने अन्य जिला अधिकारियों के साथ जनता और PRI के साथ बातचीत की। बाघला रोड में सेवा दल को अपग्रेडेड किए जाने के मामले में बताया गया कि 17 करोड़ रुपए की राशि के टेंडर निकाले जा चुके हैं और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इस मौके पर विभागों द्वारा अपनी गतिविधियों और योजना को जनता के बीच प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल भी लगाए गए। गांव में जाने का और ब्लॉक दिवस में पार्टिसिपेट करने का मतलब ही यही है कि लोगों की परेशानियां ऑन ग्राउंड जाके समझी जा सके। कुछ चीज़ें जो इमीडिएटली सॉर्ट आउट हो सकती हैं, जैसे कि राशन का एक इशू उठाया इन्होंने, जो अपडेशन का इनका चल रहा था, हमने TSO को उसमें हिदायत दे दी है कि वो यहीं पे कलेक्ट करेंगे जो इनका डाटाबेस है, और वो मदद करेंगे लोगों की पहुंचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट डोडा में AD-CAPD के पास, ताकि इनका मसला हल हो जाए और इन लोगों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। कुछ इश्यूज जैसे सड़कों के उठाए गए, उसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। जहाँ एस्टिमेट बनाना होगा वहाँ एस्टिमेट बनाया जाएगा, जहाँ काम करना होगा वहाँ काम। यांत्रिक सिंचाई विभाग शादीपुरा सोनावरी में आज वन विभाग बांडीपुरा के सहयोग से यांत्रिक सिंचाई विभाग शादीपुरा के प्रांगण में पौधरोपण अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अधिशासी अभियंता यांत्रिक सिंचाई विभाग शादीपुरा पीर गयासुद्दीन और जिला वन अधिकारी बांडीपुरा मुदस्सर मोहम्मद की देखरेख में किया गया, जबकि अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी इस मौके पर मौजूद रहे। दौर में इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई। आप देखिए इस वक्त चलेकलन चल रहा है, इस बर्फ़ का कहीं नामो निशान नहीं है। ये तो मतलब बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है। इसमें हमें पहले DFO साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, रेंजर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जो हमारे यहाँ SDM साहब थे डॉक्टर बशीर अहमद लोन साहब, उनका भी बहुत इसमें हमें सपोर्ट रहा। और जो मेरा दफ्तर का स्टाफ है, इनने मुझे मतलब हर कदम कदम पे सपोर्ट, जो मेरे यहाँ डिवीजन का स्टाफ है, इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा दफ्तर सामने है, किसी जन्नतगार ने चिनार के दरख्त लगाए हैं, हम भी उसको दुआएं देते, हम भी आराम करते हैं। मुझे दफ्तर में AC की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर एक्सट्रीम गर्मी हो उस वक्त ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एक यादगार रहेगी। पता नहीं हम जब तक ये बड़े हो जाएंगे हम जिंदा होंगे कि नहीं, ये एक सदके जारिया रहेगा। ये प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं हम एज ए पार्ट ऑफ ग्रीन J&K ड्राइव प्रोग्राम, जो हमने सरकार ने एक टारगेट दिया कि 1.5 करोड़ प्लांट्स हम प्लांट कर रहे हैं इस साल। तो उसमें हम बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 4 लाख प्लांट कर रहे हैं।
उसमें हम अपार्ट फ्रॉम जो फॉरेस्ट एरिया में हम प्लांटेशन कर रहे हैं टू रेस्टोर द डिग्रेडेड एरिया, इसके अलावा हम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ प्लांटेशन कर रहे हैं या NGOs के साथ या स्कूल्स के साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये है इनिशिएटिव, ग्रीन इनिशिएटिव। तो आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग के साथ ये प्लांटेशन कर रहे हैं। अराउंड 200 प्लांट्स हम यहाँ प्लांट कर रहे हैं ताकि इनका कैंपस भी ग्रीन रहे और हमारा एक जो आउटसाइड फॉरेस्ट है ग्रीनरी वो भी इंक्रीज हो जाए। नए साल की आमद पर खिलाड़ी फैसल अली का कहना है कि उन्हें आने वाले साल से काफी उम्मीदें हैं। फैसल अली को 1 साल पहले खेल श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। उनका कहना है कि उम्मीद है कि आने वाले साल में जम्मू कश्मीर में बड़ी खेल प्रतियोगिताएं होंगी। लीडर पद्मश्री अवार्डी इन स्पोर्ट्स कैटेगरी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। आने वाला जो साल 2023 है, हम इस पे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि जितने भी इवेंट्स हमारे से आज तक होते आए हम उससे बेटर करें। लाइक इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स जो आने वाली है कुछ, या नेशनल चैम्पियनशिप्स, या हम यूटी लेवल की चैम्पियनशिप्स अपने डिस्ट्रिक्ट्स में भी करने वाले हैं। और इन चीज़ों से हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जितने भी बाहर के एथलीट्स आएंगे, इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे यूटी में, उससे हमारे यूथ को ये बेनिफिट मिलेगा कि वो इंटरेक्शन करने के बाद उनके अंदर एक एक्सपोजर का लेवल बढ़ जाएगा और जो भी स्किल्स जो भी होती है स्पोर्ट्स में जो डेवलपमेंट होती है उस चीज़ से उनको एक्सपोजर मिलने के बाद वो कम्पीट करेंगे उन इंटरनेशनल एथलीट से। और बाहर जाके जब भी उनके अपने इवेंट्स आने वाले होंगे किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में, नेशनल चैम्पियनशिप में, उससे उनको मौका मिलेगा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। और 2023 हमारे लिए अच्छा साल होगा, चाहे कोविड की बात हो, हम उससे भी अलग करें, हम उससे भी बचें। और जितने भी एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स में हमने आज तक की है, लाइक ट्रेनिंग सेशंस, जो भी एक्टिविटीज़ रही है उससे बेटर हम करें। जो कमियां हमें रही है हम उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे आने वाले साल में। और ये साल हमारा इंशाल्लाह आने वाला अच्छा साल होगा हमारे स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, हमारे यूथ के लिए, ताकि हम अपने बच्चों को आगे लेके जाए, अपने देश को अच्छे से अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अखिल भारतीय शिक्षक वार्षिक सम्मेलन में जामिया मिलिया इस्लामिया के डॉक्टर आसिफ उमर को टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। शिक्षक कल्याण फाउंडेशन और जन सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर उमर को टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। भारत सरकार में कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर सत्यपाल सिंह बघेल ने डॉक्टर उमर को सम्मानित करते हुए कहा कि जामिया और देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थान को महत्वपूर्ण शिक्षकों के प्रयास से ही लगातार उपलब्धियां मिल रही हैं। कार्यक्रम का विषय था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य 2025। इस अवसर पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी और IAS संतोष यादव थे। इसके अलावा देश भर के शिक्षाविद मौजूद थे। इसी के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए शिक्षकों और छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस कांगड़ा ने पार्टी का 138वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने कांगड़ा नागरिक अस्पताल में मरीजों को फल बांटे और मरीजों का हाल चाल जाना, साथ ही अस्पताल का निरीक्षण भी किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वो अस्पताल की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाएंगे। और कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हमीरपुर में जिला अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुलदीप पठानिया ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने बिना बजट जो फैसले किए हैं, केवल उन्हीं फैसलों को कांग्रेस सरकार रिव्यू कर रही है और जरूरत समझने पर ऐसे अपग्रेडेड संस्थानों को डिनोटिफाई कर रही है। भाजपा को प्रदेश की जनता ने नकारा है, इसलिए बौखलाहट में भाजपा प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। भाजपा जिस चीज़ के लिए इस हिंदुस्तान में मशहूर है उसी पैटर्न पे वो काम कर रही है। जो आज जिन चीज़ों पे वो मुद्दा बना रही हैं वो अगर अपने गिरेबान में झांकें तो शायद वो अपने आप ही पीछे हटना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे फैसले लिए हैं और उनके ऊपर कार्य नहीं किया है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जो 6 महीने पहले मार्च अप्रैल महीने के बाद जो जितने भी फाउंडेशनें हुई हैं उसके ऊपर उन्होंने ये अपना निर्णय लिया है कि उनकी समीक्षा की जाएगी। जिस सरकार के पास 70,000 करोड़ 65,000 करोड़ कर्जा था और 5,000 करोड़ कर्जा और लेके मार्च तक लेके चली गई है, प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है। वो ये समझ नहीं आ रही थी कि वो एक दिन में 300 करोड़ की घोषणाएं कहाँ से कर रहे थे।
सीएम पर अभद्र टिप्पणी मामले में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर में विरोध जताया। यहां युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सलाहकार आदित्य गौतम की अगुवाई में डीएसपी शेर सिंह को शिकायत पत्र सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी जी पर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके खिलाफ आज हमने यहाँ पर नैनादेव में जो पुलिस अधीक्षक जी हैं, उनके द्वारा हमने उनको शिकायत पत्र सौंपा है, ताकि उस रैली में जो अभद्र टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी धर्मपत्नी जी पर की गई है, जो दोषी उसमें थे उस पर कड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर टिप्पणी करने के मामले में चंबा जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और इस मामले में दोषी बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। ठाकुर जी ने बयानबाजी की है कल हमारे हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ, तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, क्योंकि बहुत गलत और भद्र भाषा का उपयोग किया गया है उनके द्वारा। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी या उन पर कार्रवाई ना हुई तो यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और उनके खिलाफ आक्रोश रैलियाँ निकालेगी। उनको माफ़ी। देहरा कांग्रेस में चिंगारी सुलग रही है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हरिओम शर्मा के पक्ष में आए कार्यकर्ता ने डॉक्टर राजेश शर्मा को बाहरी बताते हुए उन्हें कांगड़ा रहने की सलाह दी। जो दो फाड़ वाला काम वो यहाँ पे कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए और उनको अभी कांगड़ा वापस जाना चाहिए। हम अपना डेरा जो है वो हरिओम जी की अध्यक्षता में देख लेंगे। हाईकमान ने जो उनको टिकट दी थी, 10 दिन यहाँ पे काम कर लिया, वो चले गए। दो फाड़ वाला काम नहीं किया जाए, स्थापना दिवस पे लोगों को जोड़ने वाला काम किया जाए। आप लोगों को जोड़ने वाली बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लोगों को ऐसे ही जोड़ा जाएगा, लेकिन जो यहाँ के होंगे वही लोग जुड़ेंगे। ऊना में खनन माफिया के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। संतोषगढ़ क्षेत्र में ऊना पुलिस ने अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की। डीएसपी अंकित शर्मा और थाना प्रभारी संजीव कुमार की अगुवाई में पुलिस ने अवैध खनन में जुटे 5 टिप्परों को जब्त कर लिया। अब पुलिस एफआईआर करके आगे की कार्रवाई कर रही है। हमें काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी 2-3 दिनों से कि संदोगढ़ और खानपुर वाले एरिया में जो है इलीगल माइनिंग काफ़ी ज़ोरों से चल रही है। तो कल एसएचओ सदर ऊना और हमने एक टीम गठित करी, रात में टीम गठित करी और रात में पूरे का पूरा एरिया का निरीक्षण किया। वहाँ पर उस टाइम पर हमारे को जो है 5 टिप्पर हमने रात में सीज किए हैं और उनको यहाँ पर पुलिस लाइन झलेड़ा में आगामी कार्रवाई के लिए लाकर खड़ा कर दिया। सर, क्या आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी? ये तब तक चलती रहेगी जब तक ये सारे का सारा चीज़ खत्म ना हो, बिकॉज गवर्नमेंट के भी स्ट्रिक्ट आदेश हैं कि इसके ऊपर रोक लगानी बहुत ही जो है महत्वपूर्ण और ज़रूरी है और यहाँ पर इलीगल माइनिंग ना हो और कोई ऐसे इस वजह से हमारा जो है पूरी की पूरी टीम जो है तैयार है और आगे भी ऐसे रेड्स पड़ती रहेंगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की शहादत के रोज़ उनके चाहने वालों ने उनकी याद में ताबूत निकालकर जुलूस निकाला। ये जुलूस कश्मीरी गेट मस्जिद से शुरू होकर पंज शरीफ दरगाह तक गया। इसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने शिरकत की। जुलूस में शामिल लोगों ने हजरत फातिमा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ये मेडिकल कैंप लगाया है, जैसे कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हमने ये जुलूस किया है और यहाँ मेडिकल कैंप की भी सुविधा उपलब्ध की गई है ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो हम उस चीज़ को कवर कर सकें। और हम ये एक इंसानियत का पैगाम हम देना चाहते हैं इस जुलूस और इस कैंप के ज़रिए कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग इंसान ह्यूमैनिटी को प्रमोट कीजिए। अब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत है। उन्होंने इंसानियत के लिए जो मैसेज दिए, जो पैगामात दिए, औरतों के हुकूक जो बताए, जनाब फातिमा ज़हरा ने सबसे पहले बताए। आज शहादत के दिन यहाँ दिशिया जामा मस्जिद कश्मीरी गेट में जुलूस बरामद हो रहा है और ये जुलूस पंजा शरीफ तक जाएगा। इसी सिलसिले में इंसानियत के एक दर्स जो उन्होंने दिया, हमने ये फी सबीलिल्लाह मेडिकल कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा। जो लोग जुलूस में आ रहे हैं, जैसे कोविड का भी प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का, तो हमने वो भी देखते हुए यहाँ मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करा। जो भी यहाँ से लोग मोमिनीन जा रहे हैं सभी के लिए मेडिकल कैंप फी सबीलिल्लाह, उनका शुगर चेकअप, ब्लड चेकअप, सब कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं माशाल्लाह। ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि दुनिया वालों को
ये बताएं कि मज़लूम का हमें साथ देना चाहिए, हक़ का हमें साथ देना चाहिए और रसूल की बेटी से हमें दर्स लेना चाहिए कि अगर हक़ है तो हक़ की लड़ाई हम लड़ें और मज़लूमों का साथ दें और गलत की मुखालफत करें। तो ये प्रोग्राम और ये अंजुमन और ये मसाइब, ये मजलिस जो हो रही है, हकीकत में उस रसूल की जो इकलौती बेटी थी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उन पर जो जुल्म हुए, उनके ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया और तमाम तर मसाइब जो उन्होंने तहम्मुल किए, तो उनके मसाइब को ज़िक्र करके दुनिया को मज़लूमियत को की तरफदारी और मज़लूमियत की हिमायत का पैगाम हम देना चाहते हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।